और अगर मैं अपने दिमाग में ये लेके चलूँ कि मुझे 20 मिलना था, 15 मिला, 10 मिला, तो लड़ाई में कमज़ोर हो जाऊँगा। तो गठबंधन में आपकी एंट्री बहुत लेट हुई। अगर आपने जो ताकत दिखाई थी गांधी मैदान में, बड़ी चर्चा तो हुई थी वो आपकी ताकत की, लेकिन एंट्री आपने इतनी लेट क्यों ली? क्या एनडीए से ये बात चल रही थी क्या? दूसरा है कि राजनीति में अ, इतिहास अ, और पेशेंस और नेगोशिएशन ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरा लक्ष्य है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने। मैं बोलूँ नहीं मुझे सीट दो, मुझे सीट दो, मुझे सीट दो, एक परसेप्शन जाए ये ऐसा लड़ रहा है, सीट सीट इस लड़ाई वक्त क्या हम लड़। बिहार में हैं और बिहार में चुनाव अपने पूरे शबाब पे आ चुका है। हमारे साथ इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं और आप भी मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, मैदान में हमारी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी महागठबंधन की पार्ट होने जा रहे हैं और 2025 में निश्चित तौर पे हम एक प्लेयर हैं। बात हो गई है गठबंधन के नेताओं से? ये बात हो गई। कितनी सीट मिल रही है? ये तो हम लोग तय करेंगे। हमने ये कहा है कि जब हमारी मुलाकात आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हुई तो ये सीटें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लड़ाई लड़ना। और सीट और एमएलए जो कॉन्टेस्ट करेंगे वो एक योद्धा होता है, तो हम अपने योद्धा के साथ उतरेंगे, लेकिन कितना उतरेंगे, क्या उतरेंगे, ये बात की बात है। पहले एक सैद्धांतिक तौर पे लड़ाई लड़ने के लिए साथ होना जरूरी है। और अगर मैं अपने दिमाग में ये लेके चलूँ कि मुझे 20 मिलना था, 15 मिला, 10 मिला, तो लड़ाई में कमज़ोर हो जाऊँगा। सारा हम झगड़ा तो लड़ाई का ही है। हम देख रहे हैं जो नए जितने भी राजनीतिक दल बने हैं छोटे छोटे, चाहे वीआईपी पार्टी हो, चाहे मांझी जी की हो, चाहे कुशवाहा जी की हो, एलजेपी हो, सबका एक ही मकसद है कि कितना झपट लें, कितना निकाल लें माल। तो इन सारे पार्टियों को बताइए जो आंदोलन से निकला है। 1974 के बाद पहली बार आंदोलन किया हमने। पिछले 1.5 साल से सड़क पे हैं और 13 अप्रैल को गांधी मैदान को छोटा कर दिया था। ये होता है लड़ाई कि हम पार्टी बना लिए, लड़ाई लड़ रहा है। उसका कोई मतलब, जो लड़ाई लड़ता है ना वो सीटों को थोड़े मारा मारी करता है। तो गठबंधन में आपकी एंट्री बहुत लेट हुई। अगर आपने जो ताकत दिखाई थी गांधी मैदान में, बड़ी चर्चा तो हुई थी वो आपकी ताकत की, लेकिन एंट्री आपने इतनी लेट क्यों ली? क्या एनडीए से ये बात चल रही थी क्या? देखिए, बात तो दोनों तरफ से मैंने लड़ाई जब शुरुआत की उसके पहले सरकार ने, एनडीए की सरकार ने हमारे दरवाजे बंद करके रखे थे और उन्होंने बात करना चालू किया। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी गांधी मैदान के पहले हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ खड़े हैं। ये राजनीति की पहला शर्त होता है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उसकी अंतिम क्षण तक उसके ताकत को नज़रअंदाज किया जाए, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। नंबर 1। मजबूर किया जाए पहले उसे। हाँ। दूसरा है कि राजनीति में अ, इतिहास अ, और पेशेंस और नेगोशिएशन ये बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों पे बड़ा होता है पेशेंस, धैर्य को रखना। और धैर्य कौन रखता है? जिसको पता है कि उसकी ताकत क्या है, जिसको पता है कि आने वाले 25 बरस या 100 बरस के बाद क्या हो सकता है, उसको पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसको ये भी पता है कि जब गांधी मैदान जब जब अपने ताकत के साथ अंगड़ाई ली है तो बिहारी ने देश की राजनीति बदला है। तो जो आदमी आंदोलन को, गांधी मैदान को छोटा कर दिया, वो सीट के लिए मरेगा और वो कहाँ कहीं जाएगा कि आप हमको गठबंधन में रख लीजिए। एंड ऑफ द डे सारे पार्टियों की प्रयास, कोशिश तो और लक्ष्य तो सीट ही होता है ना। वो लड़ाई नहीं लड़ते फिर। मेरा लक्ष्य है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने। मैं बोलूँ नहीं मुझे सीट दो, मुझे सीट दो, मुझे सीट दो, एक परसेप्शन जाए ये ऐसा लड़ रहा है, सीट सीट लड़ाई क्या लड़ेगा। परसेप्शन लेवल पे तो हम कमजोर होते हैं। भैया 25 सीट ले लिया, तेजस्वी जी तुमको दे दिए 25 सीट, हार गए 15, तो तुम्हारे वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बने। लड़ाई किसकी कमजोर हुई? तुम जिम्मेदार हो ना, तुम ओनरशिप दोगे लिख के इस बात को। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लड़ाई लड़ने वाले होते हैं ना, लड़ाई लड़ते हैं, और जो लड़ाने वाला होता है उसको पता है कि इस योद्धा को यहाँ से उतारना है। गुप्ता जी के फलना फलना योद्धा है, गुप्ता जी आप इसको लाइए, ये सीट लीजिए, ये सीट लीजिए, ये सीट लीजिए। तो नहीं, सबके पास तो एक एक वोट बैंक है। एलजेपी के पास पासवान है, मांझी जी के पास उनका मुसहर समाज है, आरजेडी के साथ एमवाई है,
और आपके पास क्या है? मेरे पास इच्छा शक्ति है, मेरे पास एक आइडियोलॉजी उससे है। नहीं चलेगा ना, नहीं, वोट बैंक भी एकदम चाहिए, उसी से वोट चलता है बैंक भी रे चाहिए भाई। होता है। अगर हमारे पास इच्छा शक्ति आइडियोलॉजी नहीं होता तो गांधी मैदान भर देते क्या बिना पैसा का। थॉट से भरा हूँ, विचारों से भरा हूँ। बड़ा बड़ा पार्टी नहीं भर पा रही है ना। क्यों? मैं क्या हूँ? हु एम आई एम नो वन। लेकिन मैंने अपने समाज को एक थॉट दिया, एक विचार दिया। आपके समाज में कौन सी जातियां शामिल हैं? एक ही जाति है, पान तांती तत्व बस। लेकिन पूरे भारत में जाएंगे तो कोली है, कोरी है, चौपाल है। पूरे भारत में कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है। पूरे टोटल 18 से 20 करोड़ ये सारी जातियां मिलके हैं जो तो मुझे ताती तत्वा ने आपको अपना नेता मान लिया है? अगर नहीं मानता तो आप यहाँ थोड़े होते। आपको लगता है आप होते क्या यहाँ? या महागठबंधन हमको लेती क्या? ठीक बात है। तो तो ये बताइए, नए दलों पे कैसे यकीन किया जाए? हम देख रहे हैं कि जो तमाम दल आए हैं, चाहे वीआईपी पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, इनकी जो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, इनका सबका चैरिटी घर से ही शुरू होती है, घर में ही खत्म हो जाती है। देखिए, ये आज थोड़े हो रहा है। रामविलास पासवान जी क्या किए थे? नहीं, बताइए ना। भी सब परिवार में तो फिर टिकट दिए। ये जो बात है ना, सिद्धांतिक बात आप ही लोग बिगाड़ते हैं और आप ही लोग तोड़ते हैं। आप ही जातिवाद करते हैं कि इतना सरकार बना, इतना अनुसूचित जाति को बनाया, इतना चमार को, इतना तांती को, इतना दुसात को। काहे करते हैं भाई? मजबूर करते हैं आप हम जैसे लोगों को ये कर करके। आईपी गुप्ता तो पिछले 2016 तक पते न था कि तांती ततवा भूमिहार राजपूत किसको बोलते हैं। आप जैसे लोगों ने मजबूर किया है। हम लोग को कहा नेता तो खुद ही नहीं, आप ही लोग कहानी हर एक करते नेता हैं। अपना अपना जात लेके घूम नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, आप लोग गिनते हैं ना कि राजपूत को इतना सीट मिला, भूमिहार को काहे गिनते हैं? अरे भाई, और कौन ऐसा पार्टी है जो जातिवादी नहीं कर रहा है? ये बिहार के नहीं, देश के नस नस में जातिवाद है। एक भी राज्य हमको बता दीजिए, एक भी दल बता दीजिए। आप कहिएगा भाजपा, तो मुख्यमंत्री किसको बना रहा है? प्रदेश अध्यक्ष किसको बना रहा है? कौन जाति के किसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री भाजपा वाले? जाति जो कौन सा जाति में स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका? किसकी ज्यादा आपको संख्या किसको है? लग रहा है? बहुत है, बहुत है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमसे मत गिनवाइए, आपको ज्यादा समझ नीतीश में। कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्या इस बार? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए आदरणीय हैं, सम्मानित लोग हैं। और मुझे हाल के दिनों में मुझे हार्दिक रूप से, आत्मिक रूप से दुख होता है उनकी अवस्था को देख के। उनका अंतिम राजनीतिक पहली है। और कोई भी बिहार, अगर आप तेजस्वी यादव जी से भी बंद कमरे में पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमारी पूरी आस्था, पूरी सम्मान है, मेरे चाचा है। राजनीति अलग है, लेकिन आज के दौर में नीतीश कुमार जी के लिए सभी के मन में यही है। वो अगर रहते तो बात कुछ और हो सकती थी। आप कभी देखिए ना कि नीतीश कुमार जी पे हमला करते हैं तेजस्वी जी? नहीं करते हैं, क्यों? वो फैमिली मैन है, लालू जी का बेटा है, संस्कार पता है, वो गिरते नहीं। ये तमाम विश्लेषक तो कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नीतीश जी को अगर बीजेपी के पास इनफ सीट आ गई तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। देखिए, ये आम जनता भी जानती है। एक्सपर्ट कह के क्या बात करता है? आज जो एक्सपर्ट बोलता है ना, जो एक्सपर्ट बोल रहा है, वो बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है। ये तो आम जनता भी जान रहा है, जो वोटर है नीतीश कुमार जी का वो भी जान रहा है। लेकिन वो जो लोग बोल रहे हैं ना, वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं बीजेपी के लिए। मतलब कान ऐसे नहीं पकड़ के ना, एकदम ऐसे घुमा के ये हाथ से पकड़ रहा है वो लोग। क्या किसी अगड़ा को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी बीजेपी द्वारा? नहीं, तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत दूर तक इस बात की संभावना नजर नहीं आती। देखिए, एक संदेश जाता है। आप अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को देखेंगे तो पूरा समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे आप। क्यों? आपके सारे जवाबों का आपके पूरा दिमाग में है, इसका जवाब क्या है? नहीं, फॉरवर्ड क्लास की बहुत दिली इच्छा है कि 3.5 दशक हो गए उनका मुख्यमंत्री नहीं बना, वो भी अब कह रहे हैं कि कब तक इंतजार अरे करें। हमरा ततवा की इच्छा है कि हम लोग मुख्यमंत्री बने। कौन ऐसा जात है जरा इच्छा नहीं है भाई? ये कौन नया बात है? वो लोग उतना दिन तक मुख्यमंत्री थे कि नहीं?
हमरो इच्छा है भाई, हमारे जतिया मुख्यमंत्री बने, केकर इच्छा नहीं संख्या कम है ना आपकी तो। ओकरा से की फर्क पड़े, कर्पूरी ठाकुर आए संख्या गिनाते हैं तो काहे 1585 की बात करते हैं भाई, संख्या की अगर बात करते हैं तो 1585 काहे करते हैं। तो बताया नहीं आपने कितनी सीटों पे आप लड़ने जा रहे हैं आपकी पार्टी? मैंने तो गेंद तेजस्वी जी के पाले में डाल दिया है, महागठबंधन के पाले में डाल दिया है। हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और हमारे योद्धा यहाँ यहाँ खड़े हैं, आप इनको कैसे यूज करते हैं आपके लिए, लेकिन आईपी गुप्ता लड़ने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर भी नहीं मांगूंगा, सीट वो नहीं मांगूंगा, मुझे एमएलए बना, हेलीकॉप्टर लूंगा और मुख्यमंत्री को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा अपना पैसा से। ये सीट की कोई आपकी इच्छा नहीं है मुकेश सहनी की तरह? मैं अपने जात के लिए मांग रहा हूँ, हमारे जात को लड़ना है, वो लड़ाकू है, वो नहीं लड़ेगा तो आप कैसे मुख्यमंत्री हम आपको बनाएंगे, हमारा कहना ये है। आपका वोटर तो लेकिन पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देता रहा है, तो इस बार लगता है कि आप कन्वर्ट कर ले जाएंगे इधर? नहीं तो आप लोग चाहते हैं जिंदगी भर गुलामे रहे हम और हमारे लोग, आंदोलन काहे किए, उसी गुलामी से हटने के लिए ना। हम किसी के वोटर नहीं हैं, हम तांती तत्वा हैं, तांती तत्वा के वोटर हैं, और जो हमारी लड़ाई की बात करेगा, बिहार की लड़ाई की बात करेगा, हम उसके साथ बिना शर्त जाएंगे। चलिए, तो आईपी गुप्ता जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अपनी पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी की सफलता को लेकर, अब देखते हैं वोट किस करवट बैठता है नवंबर में। क्यों नहीं, जाने चाहते हैं करवट उधरे करेगा, ऐसा हैं? थोड़े ऊँटा को बोलेंगे कौन करवट, ऊँट अपने मन से बैठता है कि बैठाता है उसको, ई करवट पसंद नहीं भैया, इधर बैठो, उठा के बैठा देते हैं। मोदी जी के पास देखिए पैसा है, प्रशासन है, मीडिया है, चुनाव आयोग है, कोर्ट है, आप लोग कहाँ टिकेंगे? आप कुछ चीज़ देखे हैं, ये यहाँ पे आप शायद लगता है बिहार को, बिहारी हैं आप, अगर यूपी बिहार के। यूपी के हैं इसलिए दिनकर को नहीं जानते हैं। दिनकर ने कहा था सिंहासन खाली करो जनता आती है, जनता से भी कोई बड़ा होता है क्या? ये सिस्टम, ये ईडी, ये फलना ऑफिसवा जनता के सामने बड़ा होता है जी, ये गलत फहमी है। चलिए, शुभकामनाएं आपको आपकी नई पार्टी के लिए। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।